मध्य प्रदेश का सांची इस वक्त बड़ी चर्चा बटोर रहा है। वजह सांची में भगवान बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां जिन्हें थाईलैंड भेजा गया है। दरअसल सांची में भगवान बुद्ध के मंदिर में तलघर में रखी उनके परम शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलियान की अस्थियों को 72 साल बाद पहली बार निकाला गया है। ये अस्थियां वर्ष 1952 से यहाँ पर रखी हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं सांची आकर गौतम बुद्ध के दोनों शिष्यों के पवित्र अस्थि कलश को यहाँ रखा था। इन अस्थियों को थाईलैंड और कंबोडिया ले जाया गया है। महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख वानगल उपतिस्थ नायक थेरो की उपस्थिति में इन अस्थियों को सौंपा गया है। ये अस्थियां 22 फरवरी से 18 मार्च तक थाईलैंड में दर्शनार्थ रखी जाएगी, यानी 1 महीने तक इन पवित्र अवशेषों को थाईलैंड व अन्य देशों में रखा जाएगा। महाबोधि सोसाइटी चीफ ने कहा कि थाईलैंड व कंबोडिया एक बौद्ध देश है। वहाँ के सारे लोग यहाँ नहीं आ सकते और वे लोग भगवान बुद्ध के अवशेष की वंदना करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड सरकार ने रिक्वेस्ट करते हुए भारत सरकार से कहा था कि हमारे लोगों के लिए उन्हें वंदना करने के लिए इन अवशेषों को भेज दीजिए। इसके बाद भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। इन पवित्र अवशेषों को तहखाने से विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ निकाला गया है। इतिहास में दर्ज तथ्यों पर गौर करें तो 484 ईसा पूर्व में बुद्ध के इन दोनों शिष्यों का महापरिनिर्वाण हुआ था। तब से इनकी अस्थियों को सहेजकर स्तूप में रखा गया है। किसी भी देश की इमारतें वहाँ के इतिहास को बयां करती है। सांची के स्तूप भी उन्हीं इमारतों में से एक है जिसे 3री सदी ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के तौर पर बनवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल इन स्तूपों में केवल अवशेष ही नहीं है, बल्कि ये अपनी अद्भुत कला व सुंदर नक्काशी के माध्यम से शिक्षा और दर्शन को भी दर्शाते हैं।